तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 के अंदर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी मीन्स टेस्ट ऑफ अर्थ कंटिन्यूटी मीन्स अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे यूनिट 5 जो हमारा टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन था उसका ये अगला टेस्ट है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन इन द अर्थ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स। अब पढ़ रहे हैं हम लोग अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट। यही आपका सिलेबस था। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमने अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट बोला है इसका मोटो क्या है, हम लोग अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट करते क्यों हैं। देखिए, अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, जो आपकी अर्थ वायर है, जिसको भी आप अर्थ वायर बोल रहे हो, उसमें कंटिन्यूस करंट की फ़्लो हो रही है या नहीं हो रही है। कंटिन्यूस करंट के फ़्लो होने का मतलब क्या है? क्या जो वायर आप अर्थ वायर की तरह यूज़ कर रहे हो वो कहीं बीच से टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं वो ब्रोकन तो नहीं है, कहीं वो कटा हुआ तो नहीं है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट। मीन्स अर्थ वायर विच वी आर यूजिंग फॉर आवर पर्पस इज कंटिन्यूड। कंटिन्यूड मीन्स नो ब्रोकन पार्ट्स इज अवेलेबल इन इट मीन देम। अगर तारें टूटी हुई होंगी, ब्रोकन होगा तो क्या होगा? आपकी करंट की सप्लाई नहीं हो पाएंगी, सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। तो एम समझ में आ गई आपको अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट का। आपको ये वेरीफाई करना है कि अर्थ वायर जो है कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, ब्रोकन नहीं है, डैमेज्ड नहीं है। ठीक है। और अगर ये डैमेज्ड नहीं होगा, ब्रोकन नहीं होगा, तो करंट की फ़्लो क्या होगी? कंटिन्यूस होगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको कंटिन्यूटी टेस्ट। मीन्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द अर्थ वायर इज टू बी कंटिन्यूस। और इसको हम लोग जस्टिफाई किसके थ्रू करेंगे? अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट के थ्रू करेंगे। देखिए, ये हमारा एक स्केच है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए। ये हमारा मेगर है, हमने बार बार बोला ये हमारा मेगर है, ये हमारा मेगर है, ये हमारा हैंडल है, इसको डायल बोलते हैं हम लोग। ये मेगर की अर्थ टर्मिनल है और ये लाइन टर्मिनल है। ये हम मेगर की बात कर रहे हैं। ये अर्थ टर्मिनल है, ये लाइन टर्मिनल है। ये आपकी मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई में एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो ये आपकी न्यूट्रल है। अब हमने 3 कनेक्शंस लिए हैं, स्विच S1, स्विच S2, स्विच S3। इसके साथ बल्ब B1 लगा हुआ है, इसके साथ बल्ब B2 लगा हुआ है और उसके साथ फैन लगा हुआ है आपका। अब देखिए, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जानेंगे। सिंपल सा काम क्या करना है आपको, जो आपकी ये लाइन टर्मिनल है, किसकी? जो आपकी मेगर की जो लाइन टर्मिनल है उसको मेन सप्लाई के फेज के साथ कनेक्ट कर देना है। वही क्या हमने जो मेगर की लाइन टर्मिनल है उसको हमने मेगर के मेन सप्लाई के फेज के साथ कनेक्ट कर दिया है। और फिर देखिए, ये फेज वायर इधर से जा रही है, इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, और ये आपकी न्यूट्रल वायर है। ये हमें सबसे पहले कनेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, जो आपकी ये हैंडल है इसको आपको एट ए हाई स्पीड रोटेट करना है। इसको आप रोटेट करेंगे तो क्या होगा, आपको एक वोल्टेज मिलेगी थ्रू द डायल। डायल का मतलब जो आपकी रिकॉर्डर होती है मेगर के अंदर, उसमें एक वोल्टेज डेवलप होगा और उस वोल्टेज डेवलपमेंट होने की वजह से एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर उस इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 मेगा ओम टू 1 मेगा ओम है, अगर उस इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 मेगा ओम टू 1 मेगा ओम है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो अर्थ वायर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कंटिन्यूड है। मीन्स इसमें करंट की सतत प्रवाह होगी, ये कहीं से भी ब्रोकन नहीं है। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर आपको मिल रहा है तो बात सही है। मीन्स 0.5 ओम से मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए, 1 मेगा ओम से कम होना चाहिए। अगर 1 मेगा ओम से ज़्यादा हो गया तो आप क्या कहेंगे कि आपकी जो अर्थ वायर है वो ब्रोकन है, मतलब टूटी हुई है, इससे करंट की फ्लो नहीं हो सकती है। वही लिखा है मैंने यहाँ पे कि इफ़ अर्थ वायर इज़ ब्रोकन इफ़ मेगर शोज ए रेजिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 मेगा ओम। मतलब ये आपकी डिजायर्ड क्राइटेरिया है
इसके अंदर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस ये डिनोट करेगा कि आपकी अर्थ वायर कंटिन्यूड है, ब्रोकन नहीं है बस। और इसके लिए ये एजम्पशंस यूज़ करने हैं आपको। एजम्पशंस में क्या लेना है आपको, जितने आपके मेन स्विच है, जब भी आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते हो ना तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं, जितनी आपकी कनेक्टिंग स्विच है उसको ऑन रखते हैं, और जो लैंप्स या फैंस का अरेंजमेंट है उसको पुट इन पोजीशन का मतलब है कि वो उसको उसी पोजीशन में रखते हैं, मीन्स उसको ऑपरेटिव पोजीशंस में रखते हैं हम लोग। ये एजम्पशंस लेना है आपको, ये स्केच बनाना है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, इस लाइन को इस फेज के साथ कनेक्ट कर देना है, इस हैंडल को रोटेट करना है, और इस हैंडल को रोटेट करने से इस मेगर में आपको एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। अगर वो वैल्यू 0.5 मेगा ओम टू 1 मेगा ओम के बीच में है तो आप कहेंगे कि अर्थ वायर कंटिन्यूड है, मीन्स हम लोग करंट की फ्लो करवा सकते हैं, अर्थ वायर डैमेज नहीं है। अगर 1 मेगा ओम से ज़्यादा है तो आप बोलेंगे अर्थ वायर ब्रोकन है, आपको रिवायर करने की ज़रूरत है, रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। अब इसके हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने जो अभी स्केचेस के थ्रू आपको बताया था उसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन मैं आपको देने वाला हूँ। हमने क्या बोला था आपको, जो आपकी लाइन टर्मिनल होगी, जो आपकी लाइन टर्मिनल होगी मेगर की, उसको किसके थ्रू कनेक्ट करना है आपको, फेज कंडक्टर ऑफ द मेन लाइन के थ्रू कनेक्ट करना है। ये आपकी पहली चीज़ थी। जो आपकी लाइन टर्मिनल थी उसको फेज के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो आपकी अर्थ टर्मिनल थी वो अर्थ पॉइंट के साथ ही कनेक्टेड रहेगा, उसका कहीं और कनेक्शन नहीं होगा। और फिर जब ये आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो अगर मेगर ने रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 मेगा ओम टू 1 मेगा ओम बताया, अगर इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद अगर आपकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 मेगा ओम टू 1 मेगा ओम आ रहा है तो आप समझिए कि आपकी जो अर्थ वायर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कंटिन्यूड है, इसमें करंट की फ्लो होगी, ये कहीं से भी ब्रोकन नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस चाहिए आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर इसके बीच की कोई वैल्यू मिल रही है तो आपकी चीज़ें परफेक्ट है। और अगर आपकी पूरी सिस्टम गुड कंडीशन, वही लिखा है हमने, इन दिस केस इफ अर्थिंग ऑफ ऑल मेटेलिक पार्ट्स एंड द अर्थ विल बी इन गुड पोजीशन, अगर सारे गुड पोजीशन में हैं तो ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द टेस्ट सर्किट एंड मेगर विल शो ए रीडिंग अप टू 1 मेगा ओम। क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपकी मेटेलिक पार्ट और अर्थ वायर की जो अर्थिंग जो आपने करी है अगर वो गुड कंडीशन में है तो आपकी मेगर की रीडिंग कितनी होगी, 1 मेगा ओम तक होगी, और जो ही हमारा रिक्वायरमेंट है। अगर बैड कंडीशन में है तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1 मेगा ओम से ज़्यादा होगा। और जब 1 मेगा ओम से ज़्यादा होगा तो आप क्या बोलेंगे कि अर्थ वायर इज ब्रोकन। क्या बोलेंगे आप, अर्थ वायर इज ब्रोकन। और अर्थ वायर ब्रोकन कब होगा, व्हेन मेगर विल शो मोर देन 1 मेगा ओम वैल्यू, और आप कहेंगे कि अर्थ वायर जो है वो कंटिन्यूड नहीं है, आपकी सिस्टम सही नहीं है, आप इसको सही कर लो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट में हमें क्या करना था, मैं सिर्फ एक बार इसको पूरी ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि जो आपकी लाइन टर्मिनल होती है मेगर की, उसको मेन सप्लाई के फेज के साथ कनेक्ट कर देना है, और जो न्यूट्रल है वो अपने आप ही कनेक्ट रहेगा आपका। अर्थ को अर्थ टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। आपने 2 बल्ब्स लगा रखे थे, एक फ़ैन लगाया था। बस क्या करना है, जैसे ही आप लाइन टर्मिनल ऑफ द मेगर को फेज ऑफ द सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त क्या करना है आपको कि जो आपकी मेगर की हैंडल होती है उसको हाई स्पीड से रोटेट करना है। जब भी आप उसको हाई स्पीड से रोटेट करेंगे तो उसमें एक रेटेड वोल्टेज डेवलप होता है मेगर के अंदर, और उस रेटेड वोल्टेज की वजह से हमें एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिलता है। अगर हमारी जो टेस्टेड इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, मीन्स टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद जो हमारी इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, अगर वो 0.5 मेगा ओम टू 1 मेगा ओम के बीच में है तो आप ये बोलेंगे कि आपकी जो अर्थ वायर है वो कंटिन्यूड है, अनब्रोकन है, मीन्स ब्रोकन नहीं है। और अगर इनके बियॉन्ड कोई फिगर आता है तो आपकी अर्थ वायर ब्रोकन है, आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए बताया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट। अब देखिए, हम लोग नए टेस्ट को पढ़ेंगे, जिस टेस्ट का नाम है हमारा अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, अर्थ
कंटिन्यूटी टेस्ट। देखिए हर टेस्ट के एम को जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जो टेस्ट कर रहे हैं आप इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का, उसका पर्पस क्या है। अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट का पर्पस था कि अर्थ वायर की कंटिन्यूटी को टेस्ट करना, मीन्स कि जो अर्थ वायर आप यूज़ कर रहे हैं वो कहीं से ब्रोकन तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, मीन्स अर्थ वायर में करंट की सतत प्रवाह हो रही है या नहीं हो रही है, ये जानकारी थी हमें। अब देखिए अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस का मतलब आप समझिए सॉइल रेजिस्टेंस। सॉइल रेजिस्टेंस का मतलब बोल सकते हैं आप सॉइल रेजिस्टिविटी। हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट के थ्रू सॉइल की रेजिस्टिविटी मेजर करते हैं, सॉइल की रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। और आपको पता है कि सॉइल रेजिस्टेंस का कितना ज़्यादा रोल है हमारे अर्थिंग के लिए, ये हमने टाइप्स ऑफ अर्थिंग में ऑलरेडी आपको बता रखा है। और ये सॉइल रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है ये भी हमने आपको उस वाले टॉपिक में बताया था। तो मोर डिटेलिंग आप टाइप्स ऑफ अर्थिंग और मेथड्स ऑफ अर्थिंग को देखिए, सारा समझ में आ जाएगा। तो देखिए अर्थ वायर टेस्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए क्या लिखा हो यहाँ पे, व्हेन द अर्थ इलेक्ट्रोड सिस्टम हैज़ बीन डिजाइंड एंड इंस्टॉल्ड it is necessary to measure and confirm the earth resistance between electrodes and the true earth। मीन्स जब भी आप कोई इंस्टॉलेशन का काम करते हैं तो आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर सराउंडिंग की जो अर्थ रेजिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं आप, क्योंकि उसी से पता चलेगा आपको कि आपको कितनी किस डायमेंशन की अर्थ वायर यूज़ करनी है और उसकी लेंथ क्या लेनी है। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं हम लोग। मीन्स अर्थ रेजिस्टेंस से ये कंफर्म हो जाता है कि अर्थ रेजिस्टेंस कितनी है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द ट्रू अर्थ। इलेक्ट्रोड और ट्रू अर्थ के बीच कितनी अर्थ रेजिस्टेंस है वो आपकी इस टेस्ट से कंफर्म हो जाएगी। इसके लिए जो मोस्ट कॉमनली मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग 3 पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग 3 पॉइंट मेथड। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 3 पॉइंट मेथड और 4 पॉइंट मेथड्स में क्या डिफरेंस है। और 3 पॉइंट मेथड को हम लोग फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके एग्जाम में पूछा जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, तो क्या बताएंगे आप बताएंगे कि अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। इसको हम लोग 3 पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। देखिए 4 पॉइंट मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग सॉइल रेजिस्टिविटी को चेक करने के लिए। थोड़ा सा डिफरेंस है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में। हम लोग 4 पॉइंट से ही 3 पॉइंट में आए यहाँ पे। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है वो कौन सी मेथड है? वो है 3 पॉइंट मेथड, या इसको फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड बोलते हैं हम लोग। अब देखिए इसको 3 पॉइंट मेथड क्यों बोलते हैं हम लोग, इसके रीजन्स हैं। इसके रीजन्स ये हैं कि हमारे पास इसमें तीन हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होता है, और एक आपका करंट इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? ये वो इलेक्ट्रोड है जिसमें आपको अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करनी है। ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स होता है जिसको हम लोग वैरी करते रहते हैं, और ये आपका करंट इलेक्ट्रोड होता है। तो क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड और करंट इलेक्ट्रोड, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 3 इलेक्ट्रोड मेथड या 3 पॉइंट्स मेथड। तो ये बात क्लियर हो गई कि 3 पॉइंट्स मेथड क्यों बोलते हैं हम लोग। लिखा हुआ यहाँ पे द 3 पॉइंट मेथड्स कंपैरेज द अर्थ इलेक्ट्रोड टू बी मेजर। मैंने बोला कि मेजरमेंट अर्थ इलेक्ट्रोड से ही करते हैं हम लोग। एंड द 2 अदर इलेक्ट्रिकली इंडिपेंडेंट टेस्ट इलेक्ट्रोड लेबल्ड P मीन्स पोटेंशियल, C फॉर करंट। मीन्स ये आपकी अर्थ इलेक्ट्रोड है, ये आपकी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है, और ये आपकी करंट इलेक्ट्रोड है। ये स्पाइक्स के फॉर्म में होता है, ये नुकीला फॉर्म में होगा आपका, ये आपका बिल्कुल ऐसे नुकीला फॉर्म में होगा। स्पाइक एल्युमिनियम की बनी हुई होती है, ये स्पाइक के फॉर्म में होता है, स्पाइक के फॉर्म में होता है। तो ये हो सकता है ये पोटेंशियल होगा, ये करंट होगा, यहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रोड होगी, सपोज करो ऐसे। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी डिटेल में, जब इसके ऑपरेशन को पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने क्या बोला इसको
कि यहाँ पे हम लोग 3 इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। एक करते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड, दूसरा करते हैं हम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, तीसरा करते हैं करंट इलेक्ट्रोड्स। और जो अर्थ की रेजिस्टेंस आपको मेजर करनी है वो किसके थ्रू मेजर करेंगे आप? अर्थ टेस्टर के थ्रू मेजर करेंगे आप, या इसको अर्थ टेस्टर भी बोलते हैं या अर्थ मेगर भी बोलते हैं हम लोग। तो क्या क्या समझ में आई आपको कि हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए फॉलो पोटेंशियल मेथड या 3 पॉइंट मेथड का यूज़ करते हैं। 3 पॉइंट मेथड का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है अर्थ इलेक्ट्रोड, एक होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, एक होता है करंट इलेक्ट्रोड्स। और ये इलेक्ट्रोड्स बनी हुई किसकी होती है? एल्युमिनियम्स की स्पाइक्स होती हैं। और हम लोग मेजर कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अर्थ टेस्टर या अर्थ मेगर के थ्रू टेस्ट करते हैं। और ये टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। हमने आपको बताया था कि अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पावर प्लांट के लिए? ये हमेशा लगभग 1 ओम के आसपास होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। सब स्टेशंस के लिए 0.5 के आसपास होनी चाहिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसको करते कैसे। ये तो इसकी थियोरेटिकल डिटेल्स थी, अब देखेंगे हम लोग इसको करते कैसे हैं। चलिए अब हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टिंग के ऑपरेशनल प्रोसेस को देखेंगे कि हम लोग इसको करते कैसे। ये अभी तक तो हमने आपको थियोरेटिकल डिटेल्स बताया था, अब इसकी हम लोग ऑपरेशनल प्रोसेस को देखेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं ना हम लोग कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, एक पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होता है और तीसरा हमारा करंट इलेक्ट्रोड होता है। ये स्पाइक के फॉर्म में होता है, इसलिए मैं नुकीला बनाया इसको, जिससे कि ज़मीन के अंदर धंस जाए। और ये जो लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स होती है ना, ये लगभग आपकी लगभग कितनी होती हैं कि 1.5 फीट के आसपास की होती है, 1.5 से 2 फीट की ये लेंथ होती है हमेशा। तो ये 3 इलेक्ट्रोड्स हो गए, अर्थ इलेक्ट्रोड हो गया, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड हो गया और करंट इलेक्ट्रोड हो गया। एल्युमिनियम की बनी हुई होती हैं। इसको ज़मीन के अंदर गाड़ देना है आपको। ये क्या है? ये ज़मीन, ये ग्राउंड लेवल है आपका, ये आपकी ग्राउंड लेवल है। तो आपने ज़मीन के अंदर गाड़ दिया है इसको, और यहाँ पे आपने टेस्टर लिया है, अर्थ टेस्टर लिया है, जिससे आपको अर्थ की रेजिस्टेंस मेजर करनी है। तो आपको क्या करना होता है सबसे पहले कि ये जो आपकी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स है, इसकी पोजीशंस को वेरी करनी पड़ती है। अभी हमने क्या किया हुआ है? अभी हमने इस पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को अर्थ इलेक्ट्रोड और करंट इलेक्ट्रोड के बीच में रखा हुआ है। तो पोजीशन 1 तो ये है हमारा कि फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि जो आपकी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स होती हैं उसको अर्थ इलेक्ट्रोड और करंट इलेक्ट्रोड के बीच में रखते हैं। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? ये 15 से 25 मीटर होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, डिस्टेंस में कोई वेरिएशन अलाउड नहीं है। आप डिस्टेंस रखेंगे 15 से 25 मीटर रखेंगे आप। पहला पोजीशन ये हो गया। ये आपकी वायर है जो कनेक्ट करने के लिए यूज होती हैं अर्थ टेस्टर से इलेक्ट्रोड्स की। तो ये जितनी भी वायर्स हैं इसकी रेजिस्टेंस हम लोग बहुत कम रखते हैं, मतलब नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस रखते हैं। अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो क्या होगा? वो रेजिस्टेंस भी काउंट हो जाएगा हमारे अर्थ रेजिस्टेंस में। जो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी कनेक्टिंग रेजिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रोड्स को अर्थ टेस्टर तक कनेक्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए। तो पहला पोजीशन क्या बोला मैंने आपको? ये जो आपकी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स है इसको अर्थ इलेक्ट्रोड्स और करंट इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखेंगे। तो ये हो गई आपकी पोजीशन 1, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। पोजीशन 2 की देखिए क्या कह रहा है। पोजीशन 2 ये होता है कि ये जो आपकी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स है इसको करंट इलेक्ट्रोड्स के अपोजिट में रखेंगे। इसका मतलब अगर यहाँ पे आपकी करंट इलेक्ट्रोड्स है तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स अब यहाँ पे ना होके कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। और ये डिस्टेंस कितनी रहेगी आपकी? 15 से 25 ही रहेगी। मतलब पहले पोजीशन में इन बिटवीन द अर्थ इलेक्ट्रोड्स एंड करंट इलेक्ट्रोड्स, पोजीशन 2 में आपकी जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स होगी वो करंट इलेक्ट्रोड्स के बिल्कुल अपोजिट रखेंगे हम लोग, अपोजिट गाड़ देंगे ज़मीन के अंदर। और तीसरा पोजीशन क्या होता है हम लोग? तीसरा पोजीशन क्या लेते हैं हम लोग? ये जो आपकी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स है इसको करंट इलेक्ट्रोड्स के
करंट इलेक्ट्रोड से 15 मीटर की दूरी पे जाके फिर गाड़ देंगे। मतलब अब फिर ये यहाँ पे ना होके इधर कहीं पे होगा। इसका मतलब समझ गए आप कि ऐसा पोजीशन है। अगर आपका ये अर्थ इलेक्ट्रोड है, ये आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है और ये आपका करंट इलेक्ट्रोड है, तभी तो आपने बीच में लगा रखा है। मतलब जो डिस्टेंस इतना उतना डिस्टेंस ये है आपका। पोजीशन 2 क्या कह रहा है कि आपका सपोज कीजिए कि ये आपकी अर्थ इलेक्ट्रोड थी। अर्थ इलेक्ट्रोड के पोजीशन को चेंज नहीं करना, ध्यान रखेंगे आप। अगर सपोज करो ये आपका अर्थ इलेक्ट्रोड था, ये आपका करंट इलेक्ट्रोड था, तो ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड हो जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी 15 में से 25 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगी 15 से 25 मीटर। तीसरे में क्या करना है कि अगर आपका अर्थ इलेक्ट्रोड है या आपका करंट इलेक्ट्रोड है तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड यहाँ पे आ जाएगा। मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के पोजीशन को आपको वेरी करना है। फर्स्ट में इन बिटवीन दैम, दूसरे में अपोजिट टू द करंट इलेक्ट्रोड्स और तीसरे में अवे फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रोड्स। और इन तीनों पोजीशंस में जो भी आपकी अर्थ टेस्टर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, जैसे ही आप पोजीशन वेरी करेंगे, कनेक्टिंग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे अर्थ टेस्टर के साथ। मतलब अर्थ इलेक्ट्रोड से एक कनेक्टिंग वायर पोटेंशियल लीड्स में आएगा और पोटेंशियल से अर्थ इलेक्ट्रोड्स में आएगा और एक करंट इलेक्ट्रोड से करंट लीड्स में आएगा। तो आपकी ये जो अर्थ टेस्टर है ये एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्ले करेगी। क्या बता रहे हैं हम कि सपोज कीजिए कि आपका यही पोजीशन मेंशन है और आपने इस तरह का कनेक्शन कर दिया। मीन्स अर्थ इलेक्ट्रोड को P से, P को E से और C को C से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो आपकी अर्थ टेस्टर है ये आपको एक पार्टिकुलर अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू देगी। आप उस अर्थ रेजिस्टेंस को भी अपने कंसिडरेशन के लिए ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट पोजीशंस क्यों लिया है, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी का पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितनी अर्थ रेजिस्टेंस उस सराउंडिंग सॉइल में है। दूसरी पोजीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है इसको करंट इलेक्ट्रोड्स के बिल्कुल अपोजिट रखते हैं 15 से 25 मीटर की दूरी पे। फिर हम लोग अर्थ टेस्टर से अर्थ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू डिस्प्ले होती है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर तीसरे केस में क्या करते हैं हम लोग, ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स है इसको हम लोग करंट इलेक्ट्रोड से 15 से 25 मीटर की दूरी पे ले जाते हैं और फिर जो हमारा रेजिस्टेंस डिस्प्लेड होता है अर्थ टेस्टर पे उसकी वैल्यू को भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो मतलब 3 डिफरेंट पोजीशन, 3 डिफरेंट अर्थ रेजिस्टेंस और इन तीनों को मीन करके मीन्स इन तीनों को एवरेज करके जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वही रेजिस्टेंस हम मानते हैं कि हमारे उस सॉइल की रेजिस्टेंस है। आप अगर 2-3 पोजीशंस के बाद अगर उसकी मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तब जो आपकी अर्थ रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी बजाय कि आप किसी एक पार्टिकुलर पोजीशंस में आपने अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है 3 पॉइंट मेथड कि 3 इलेक्ट्रोड्स हैं, 3 डिफरेंट पोजीशंस में यूज़ करते हैं हम लोग। 3 ही सफिशिएंट होता है। आप 4 करो, 5 करो, 8 करो, जितनी ज़्यादा करेंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन 3 इज़ द सफिशिएंट नंबर ऑफ पोजीशन जहाँ पे आप अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने फाइनली क्या बताया आपको, अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए 3 इलेक्ट्रोड्स होती है, एल्यूमिनियम की होती हैं वो। एक अर्थ इलेक्ट्रोड्स होता है, एक पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स होता है और एक करंट इलेक्ट्रोड्स होता है। पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स और करंट इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी होती है 15 से 25 मीटर और इसके बीच की दूरी भी होती है 15 से 25 मीटर। इसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं सफिशिएंट हाइट तक और फिर क्या करते हैं उसको अर्थ टेस्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। कनेक्शंस बिल्कुल आपको ऐसे ही रखना है। मीन्स P को जोड़ना है आपको अर्थ इलेक्ट्रोड्स के साथ, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स को रखना है अर्थ के साथ और C को कनेक्ट करना है सर के साथ। ये आपकी टेस्टर है जिसमें आपको अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्ले होगी। पहला पोजीशन ये लेना है आपको कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स को बीच में रखना है, जो भी अर्थ टेस्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसको रिकॉर्ड कर लेना है। दूसरा पोजीशन में क्या करना है, इस पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स को करंट इलेक्ट्रोड्स से अपोजिट लेके जाना है 15 से 25 मीटर। फिर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेड होगी अर्थ टेस्टर में उसको रिकॉर्ड कर लेना है। तीसरा पोजीशन क्या होगा आपका कि ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स है इसको करंट इलेक्ट्रोड से
15 मीटर की और दूरी पे लेके जाएंगे। इस तरह की पोजीशंस यूज़ करेंगे आप। फिर जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसको आपको रिकॉर्ड कर लेना है। अब तीनों जो रिकॉर्डेड आपकी अर्थ रेजिस्टेंस है उसकी आप एक एवरेज निकाल लेंगे, और एवरेज निकालने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपकी अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, वही आपकी सॉइल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो ये आपकी पूरी क्या हो गई, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट को ऑपरेट करने का तरीका, मीन्स मालूम करने का तरीका। मैं इसकी थ्योरेटिकल डिटेल्स बता देता हूँ आपको, फिर हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अभी जो हमने आपको स्केचेस के थ्रू अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के तरीके बताए थे, उसी का ये थ्योरेटिकल डिस्कशंस में बता रहा हूँ आपको। हमने बताया था आपको कि सबसे पहले क्या करना है हमें, फर्स्टली इट का मतलब यहाँ पे क्या है, इट का मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। इट का मतलब क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इट कैन बी ब्यूरिड का मतलब होता है ज़मीन के अंदर गाड़ना। फर्स्ट इट कैन बी ब्यूरिड बिटवीन अर्थ इलेक्ट्रोड एंड करंट इलेक्ट्रोड, जो कि हमारे डायग्राम से भी डिस्प्ले हो रहा था कि सबसे पहले आप अर्थ इलेक्ट्रोड और करंट इलेक्ट्रोड्स के बीच इसको डिस्प्ले कर देंगे। अब सपोज़ कीजिए मैं आपको ना डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। अगर सपोज़ कीजिए कि ये आपकी 3 इलेक्ट्रोड्स हैं, आपके अगर ये 3 इलेक्ट्रोड्स है तो बीच वाली आपकी पोटेंशियल हो गई और इधर वाली करंट हो गई, ये आपकी हो गई अर्थ इलेक्ट्रोड। तो इसके पोजीशन को वेरी करना है, एक बार इसको इस साइड ले आना है, एक बार इसको बीच में रखना है और एक बार फिर इसको इस तरह से लेके आ जाना है। मतलब इसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस रखनी है आपको। तो ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, ये होता है इसमें। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, इट शुड बी ब्यूरिड बिटवीन 15 मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ इलेक्ट्रोड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द करंट इलेक्ट्रोड्स। यही बोला मैंने कि करंट इलेक्ट्रोड्स के अपोजिट साइड हम लोग 15 मीटर की दूरी पे लेके जाएंगे किसको, अर्थ इलेक्ट्रोड्स को। तीसरा पोजीशन क्या होगा, 15 मीटर अवे फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रोड्स। तो 3 पोजीशंस लेते हैं हम लोग। फिर उसकी मीन वैल्यू लेते हैं हम लोग। क्या लिखा, द मीन ऑफ दीज 3 रीडिंग्स विल गिव द अर्थ रेजिस्टेंस। मीन्स आपकी जो तीनों रीडिंग ली आपने, पहले बिटवीन द अर्थ एंड करंट इलेक्ट्रोड्स, फिर अवे फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रोड्स एंड थर्ड इज द अपोजिट ऑफ द करंट इलेक्ट्रोड्स। तीनों की रीडिंग की जब आप एवरेज निकालेंगे, वो जो वैल्यू होगी वही आपको अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। और एक चीज़ याद ध्यान रखना है आपको, जो अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो पावर प्लांट के लिए 1 ओम से कम होती है और सब स्टेशन के लिए हमेशा 5 ओम से कम होती है। तो क्या बताया हमने कि 1 ओम से कम रखते हैं हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके लिए, पावर प्लांट के लिए, और 5 ओम से कम रखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके लिए, सब स्टेशन के लिए। तो ये हमारा क्या था, अर्थ रेजिस्टेंस का मेथड था। तो इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड द अर्थ। मीन्स इंस्टॉलेशन और अर्थ के बीच की इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया था कि 0.5 मेगा ओम होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो आपकी सिस्टम को रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। टेस्टिंग में वो चीज़ें प्रूफ नहीं मानी जाएंगी, मीन्स सही या गलत नहीं हो पाएगा। दूसरा हमने पढ़ा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ऑफ द बिटवीन द कंडक्टर्स। उसके लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0.5 to 1 मेगा ओम होना चाहिए। फिर तीसरा पढ़ा था हमने अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट, उसके लिए भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0.5 to 1 मेगा ओम होना चाहिए। और तीसरा हमने पढ़ा है आपको अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट, जिसमें 3 रीडिंग के मीन के बिहाफ पे हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये पूरा हमारा टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन था और ये आपके सिलेबस थे। और इसमें हमने सारे टेस्ट को डिस्प्ले कर दिया, आपको स्केचेस के थ्रू बता दिया आपको, और उसका ऑपरेशनल प्रोसेस भी बताया हमने, ऑब्जेक्टिव्स भी बताया हमने, एप्लीकेशंस भी बताया हमने। तो जब भी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपको कौन सा टेस्ट पूछा गया है, फिर उसके सबसे पहले आप स्केच को बनाएंगे, फिर आप उसमें अजम्पशंस को डालेंगे, फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट लिखेंगे, फिर उसका ऑपरेशनल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। 6 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आसान सवाल होता है ये। आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्जामिनेशंस में, क्योंकि आसान चीज़ों को छोड़ना हमारे समझ से सही नहीं है। और हमने
पूरे यूनिट 1 टू यूनिट 5 को आज हमने कंप्लीट कर दिया है। आपने हमारे वीडियोस को अच्छे से पढ़ा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछेंगे, फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।